कहाँ जा रही हो? आंटी, वो मैं अपनी दोस्तों के साथ मॉल जा रही थी कुछ शॉपिंग करने। बेटा, डॉक्टर ने तुम्हें एहतियात करने को कहा है। इस हालत में तुम बाहर कैसे जा सकती हो? बस जल्दी आ जाऊंगी, यहाँ करीब में ही जा रहे हैं। देखो, अगर तुमने शॉपिंग करनी है तो ऑनलाइन कर लो या मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए ला दूंगी। वो एक्चुअली वी थॉट कि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना, तो शॉपिंग के बाद मूवी भी देख लेंगे। अपने फ्रेंड्स को फोन करो, तुम कहीं नहीं जाओ। देखो सोबिया, मैं जो कुछ कर रही हूँ इसमें तुम्हारी बेहतरी है। जब मैं अरमान के साथ प्रेग्नेंट थी तो पूरे 9 महीने में घर से बाहर नहीं निकली। अपनी औलाद के लिए मैंने अपना करियर होल्ड पे डाल दिया था। बेटा, ये सब कुछ करना पड़ता है। आंटी, वेस्ट में औरतें डिलीवरी टाइम तक जॉब्स कर रही होती हैं। इट्स नो बिग डील। मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहती। अपने कमरे में जाओ। माइन फोन क्यों नहीं उठा रही? सोबिया बीबी, आपका जूस वो बेगम साहिबा ने कहा था फ्रेश जूस ही पीना है आपको रोज़ाना। मुझे नहीं पीना, उन्हीं को दे दो जाके। मगर जी वो तो नहीं है, जा चुकी। चली गई? कहाँ? वो जी कुछ देर पहले ही मीटिंग के लिए निकली हैं। तुम जाओ। जी। मैंने सोबिया से कहा भी था कि वो आराम करे, लेकिन पता नहीं तुम दोनों मियाँ बीवी को मेरी हर बात बुरी क्यों लगती है। मैं तुम लोग की दुश्मन तो नहीं हूं। अम्मा प्लीज गुस्सा ना करें, जो होना था वो हो गया। ये सारी सोबिया की लापरवाही है। अम्मा, कोई माँ अपने बच्चे के साथ इस तरह खुद क्यों करेगी? It was just an accident. एक्सीडेंट सिर्फ तब होते हैं जब एहतियात नहीं किया जाता। इस बच्चे को लेकर मैंने क्या क्या सोचा था। औलाद की औलाद को देखकर माँ बाप को कितनी खुशी होती है, लेकिन तुम दोनों को ये बात क्यों समझ आएगी? डॉक्टर, कैसी है सोबिया? वो बेहतर हैं, लेकिन हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके, सॉरी। आइए आपको उनको कुछ टेस्ट लिख के देती हूँ, वो बेहतर है कि आप करवा लीजिए।
सोबिया, तुम क्यों सोच रही हो इतना? प्लीज बस कर दो। हम कितना खुश थे, आंटी कितना खुश थी। तुमने तुमने उनकी नाराजगी नहीं देखी जब वो मुझसे मिलने आई थी। सोबिया, तुम प्लीज परेशान ना हो। अम्मा की ये नाराजगी बस चंद दिनों की है। इंशाल्लाह जब तुम दोबारा उनको खुशखबरी सुनाओगी तो तुम देखना अम्मा सब कुछ भूल जाएंगी। प्लीज मत सोचो इतना। मुझे पहले एहसास नहीं था, लेकिन अपने बेबी को खोने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितनी बड़ी खुशी से महरूम हो गई हूँ। अच्छा जान, प्लीज अब सोचना बंद करो इस बारे में और रेस्ट कर लो। कल कल प्लीज डॉक्टर से रिपोर्ट्स ले आना। हाँ, वो कल मेरी एक मीटिंग है, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास ही जा रहा हूँ। किसका फोन? उजाला। तो मुझसे बात नहीं करोगे? ठीक है जा, नहीं करूँगा बस। मुझे तो फोन। डॉक्टर, सब खैरियत है? आपके लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है अरमान साहब। मैं कुछ समझा नहीं। इज एवरीथिंग ओके? इन रिपोर्ट्स के मुताबिक आपकी वाइफ कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। आई एम वेरी सॉरी। डॉक्टर, आप प्लीज दोबारा चेक कीजिए। कोई कंफ्यूजन हो सकती है, कोई गलत फहमी हो सकती है। वेल, मुझे डाउट था इसी बात का, इसीलिए मैंने ये टेस्ट करवाया। सोबिया कभी मां नहीं बन सकती। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर जमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, तेरा वस्फ बयां हो कैसे, तेरा वस्फ बयां हो कैसे, तेरी कौन करेगा बड़ाई। जी तेरी कौन करेगा बड़ाई, नबी जी तेरी कौन करेगा बड़ाई। इस दर्द सफर में गुम है, इस गर्द सफर में गुम है, जिब्रील अमी की रसाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर
सुभान तेरी एक नजर के तालिब, तेरे एक सुखन पर कुर्बान, ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे शिदाई। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी तुम लोगों से नहीं मिल सकती। थोड़े दिन में मिलते हैं। हाँ, ओके बाय। अरमान, रिपोर्ट्स ले आए? अरमान, कुछ कह क्यों नहीं रहे? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बताओ ना, क्या हुआ? रिपोर्ट्स कहाँ हैं? सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से। कितना समझाया तुमने, एक नहीं सुनी तुमने। ना मेरी मां की, किसी की नहीं सुनी। अरे अब क्या फायदा पछताने का? सब बर्बाद कर दिया तुमने, खत्म कर दिया तुमने सोबिया। मैं क्या करूं मामा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरमान भी मुझसे नाराज है, को लगता है मेरी गलती है। सब्र करो बेटा, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी इस झंझट में पड़ने की।
तुम अब ये सारी जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकती हो। तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है बेटा। सिर्फ अरमान को ही नहीं, आंटी को भी इस घर का वारिस चाहिए था। मुझे समझ नहीं आ रही मैं उनको क्या बोलूंगी, कैसे बताऊंगी। नहीं, तुम सबिया को कुछ नहीं बताओगी। तुमने कुछ नहीं कहना सबिया से, समझ गई? लेकिन मामा कभी ना कभी तो उनको पता लग ही जाए। उनको पता लगने से पहले तुम अरमान को लेकर मुल्क से बाहर चली जाना। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अरमान जाला को तलाक दे देगा तो तुम दोनों बाहर चले जाना, और उसके बाद अगर सबिया को पता भी चलता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगी, सही करेंगी ना। मैं क्यों गुस्सा करूंगी? कैसी हो शाहीन? ठीक ठाक। बेटा इतना परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा तो तुम दोबारा माँ बनोगी। देखो रोने धोने से कोई फायदा नहीं, लेकिन एक बात मेरी सुन लो, इस दफा जब तुम प्रेग्नेंट हुई तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर नहीं जाने दूंगी, बल्कि तुम्हारे कमरे से बाहर नहीं जाने दूंगी, तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। इट्स ओके, बैठो बेटा। यही बात मैं इसे समझा रही हूँ, लेकिन ये समझ नहीं रही है। बस आपकी नाराजगी को ना इसने दिल से लगा लिया है। शनाज जल्दी से चाय लाओ। बैठो बेटा। आप ही, ये साइमा है हमारी मेड। साइमा, आप ही को और भाई को इनका रूम दिखाओ। जी आ जाए। आप लोग रेस्ट करें, शाम को आपको कुछ लोगों से मिलवाना। वो कौन है? सरप्राइज, सम स्पेशल पीपल। अभी आप फ्रेश हो जाइए। येलो येलो, डर्टी फेलो और गुड फेलो। चलो शाम को कौन से जो आइलैंड में लेके जाएंगी आप अपू जानी को? आप जाना। चलो ठीक है, आज फिर हम भी चलते हैं। टंग 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 टंग। फोन क्यों नहीं उठा रहा? अरमान कहाँ थे? ऑफिस में था। मैं कब से फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे। वो एक्चुअली मैं ऑफ ड्राइव कर रहा था इसलिए। अच्छा जा तुम चेंज कर लो, मैं नगीना से कह के खाना लगाती हूँ, बहुत भूख लग रही है। तुम खा लो। मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, साथ खाते हैं ना? मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, तुम खा लो खाना, मैं खा कर आया हूँ। अच्छा शिफ्टिंग हो गई है? हाँ, दिल लग गया तुम्हारा? अच्छा अपू, मैं तुमसे बाद में बात करती। बाय। अपू थैंक यू, आप मेरे इतने अच्छे टॉयज लाई। हाँ इधर बैठो। पता है जब मैं आपके लिए गिफ्ट ले रही थी ना, तो मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि नूर को पसंद आएंगे भी या नहीं आएंगे। नहीं, ये तो बहुत प्यारे टॉयज हैं। हाँ नूर, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए अपू मेरे लिए कितने अच्छे टॉयज लेके आई हैं। अच्छा, बहुत प्यारी है ये, बिल्कुल आपकी तरह। ये देखिए इसके बाल कितने प्यारे हैं। तुम मेरे लिए जूस लेके आओ। जी। नूर, कितनी बार समझाया मुलाजिम से ऐसे बात नहीं कर। वो मुलाजिम नहीं, वो मेरी टीचर है। अच्छा इधर बैठ, मेरी बात सुन। ये बताओ कि आज आप डिनर में क्या खाओगे? नहीं, डू यू इवन रियलाइज कि अगर उनको पता चल गया तो वो क्या करेंगी? ऐसे नहीं हो सकता। अरमान को सब कुछ पता है बट हम उनको नहीं बता सकते। लिसन, आई विल कॉल यू बैक। सोफिया बीबी आप यहाँ बैठी हैं, मैं कब से आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। क्यों? बेगम साहिबा आपको बुला रही हैं। क्यों बुला रही है? वो जी कोई लेडी डॉक्टर आई है, उनसे आपको मिलवाना है। लेडी डॉक्टर? जी।
तुम ऐसा करो कि तुम उनको बोलो कि मैं घर पे नहीं हूँ। बल्कि रुको रुको रुको, अगर घर का बोलोगी तो वो और परेशान। तुम ऐसा करो, उनको बोलो कि मैं सो रही हूँ और बहुत गहरी नींद में हूँ और उठ नहीं सकती और स्टडी में सो रही हूँ। जाओ 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 जाओ। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो। तुमको देख के बहुत अच्छा लगा। तुम तो जरा नहीं बदली, बिल्कुल वैसे ही हो। सच? मुझे भी आपसे मिलकर ना बहुत खुशी हो रही है। वैसे अब आपकी तबीयत कैसी है? हमजा से कॉल पे बात हुई थी तो उसने बताया काफ़ी नासाज है। अरे बेटा, बुढ़ापा तो सबसे बड़ी बीमारी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हूँ। बस अगले पल की खबर नहीं है। वहां क्यों रुक गई? आओ। ये उजाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माफ कीजिएगा दादी जान, मैं पहचानी नहीं इनको। मेरी बहू। बहू? अरे अरमान की दुल्हन। अच्छा। दादी आपकी चाय। ठीक है बेटा, शुक्रिया। ये क्या बात हुई भला? जवान लड़की को घर में रख लिया। कभी तो सोच लिया करो, कभी तो अकल से काम लिया करो। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आप उजाला को इस वक्त सहारे की जरूरत है। आप ही बताएं वो कहाँ जाए? कहीं भी चली जाती है हमसा। वैसे भी उसकी माँ के अलावा ना बहुत सारे रिश्तेदार होंगे इस शहर में उसके। कहाँ की अकलमंदी है जवान जहान लड़की को अपने घर में रख लेना। वैसे भी तुम अकेले रहते हो, फैमिली नहीं रहती तुम्हारी साथ। इसीलिए तो मैं दादी को लेकर आया, ताकि किसी को कोई एतराज ना हो। बात एतराज की नहीं है हमसा। कल को कोई भी मसला हो सकता है। वैसे भी तुम उस लड़की को जानते कितने दिनों से हो? तब से ही ना, जब से वो अरमान की दुल्हन बनी। तो जल्दी किसी पे एतबार नहीं कर लेना चाहिए। अभी उजाला एक बहुत अच्छी लड़की है। आप उसे अभी जानती नहीं है। कुछ दिन उसके साथ रहेंगी, जब उसे जान जाएंगी तो आपको भी तसल्ली हो जाएगी, आप भी मुतमईन हो जाएंगी। ठीक है, मैंने मान ली तुम्हारी बात कि तुम सब कुछ ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल से उसे ये सारी बातें अपनी माँ को बता देनी चाहिए। वैसे भी आज नहीं तो कल ये बात उनको पता चलनी है। सही कह रही हैं आप, लेकिन अभी उसकी अम्मी बीमार है। वो जैसे ही ठीक हो जाएंगी उजाला सब कुछ बता देगी उन्हें। अच्छा, जैसे तुम्हें बेहतर लगे भाई। ये बताओ, चाय पियोगे? जरूर, लेकिन आपके हाथ की। अभी लाई। तो ठीक है अम्मा, फिर कल 4 बजे के बाद मीटिंग रख लेते हैं। हाँ ओके, खुदा हाफिज़। अरमान, आंटी नहीं आई? नहीं, वो थोड़ा लेट आएंगी। ये तो अच्छी बात है। तो तुम ये क्या कर रहे हो? ऑफिस में करना ना। चलो हम ड्राइव पे चलते हैं और डिनर करके आते हैं। नहीं सोफिया, मैं आज बहुत बिजी हूँ। आई हैव टू फिनिश दिस जॉब। तुम काम कल भी कर सकते हो ना। अरमान, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सोफिया, हम ड्राइव पर कल भी जा सकते हैं। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। देख रही हूँ मैं, जब से तुम्हें पता चला है कि मैं तुम्हें औलाद नहीं दे सकती, तुम इसी तरीके से बिहेव करो, काम करो। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं। For God's sake, Sophia, stop talking rubbish. क्या हुआ? डर गई? अरे तुम तो वाकई डर गए। मैं अदील हूं, हमजा का बहनोई। हाय।
हाँ अनम, ठीक कह रही हो तुम। अम्मी की तबीयत कैसी है? टीचर, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं मेरी जान। अनम, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ बीबी को? टीचर, वो असल में मेरा मैथ्स का टेस्ट है कल और मैंने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं किया है। आप मुझे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगी? हाँ हाँ श्योर, नो प्रॉब्लम। दिखाओ कौन से क्वेश्चंस हैं, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, अभी कर लेते हैं। नूर, तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? वो अपो, कल मेरा मैथ्स का टेस्ट है ना, तो वही टीचर से सीख रही हूँ। बेटा मैंने कहा था ना, आपको कोई भी क्वेश्चन समझना हो तो मुझसे पूछ लिया करो। रूम में जाओ, मैं आती हूँ। सच्ची आप मुझे पढ़ाएंगी? हाँ हाँ, मैं करवाऊंगी। गो इन योर रूम। टीचर बुक। भाई हैरत होती है तुम जैसी लड़कियों पे ना मुझे। शौहर से झगड़ के यहाँ आके बैठ गई। नहीं, मेरा मतलब ये है कि झगड़ा किस घर में नहीं होता उजाला। हर घर में मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी के घर आके बैठ जाएं। अच्छी बात नहीं होती ना उजाला। मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। हमजा मुझे जबरदस्ती। हाँ तो बेचारा क्या करता, और उसका दिल ही इतना नर्म है, किसी के आंसू देख ही नहीं सकता। तुम तो औरत जात हो, औरत तो हमेशा हर कदम फूक फूक के रखती है। तुम्हें ये बात तो पता होगी ना कि एक औरत की इज्जत उसके शौहर के घर में होती है। ठीक कह रही हैं आप। और जब शौहर ही बीवी की इज्जत ना करे तो औरत मेरी तरह बेकदर हो जाती है। और जिसका जब दिल करता है मुंह उठा के उसे बातें सुनाना अपना हक समझता है। और ये बात तो आप जानती होंगी कि कोई भी बीवी अपनी खुशी से अपने शौहर का घर नहीं छोड़ती। अरे बस रहने दो, मैं अच्छी तरह अरमान को जानती हूँ। यकीनन तुमने ही कुछ गलत किया होगा, तभी तो तुम दर बदर की ठोकरें खा रही हो। वैसे कितने दिन रह सकती हो किसी के घर में? 1, 2, 3 महीने। अरे जवाब तो देती जाती। पगली, बुरा ही मान जाती है। अरे बेटा कितनी खिलाओगे, मैं ठीक हो गई हूँ अब। दादी मेरा बस चले तो आपको कोई दवाई ना दो, सिर्फ दुआएं दो। लेकिन ये डॉक्टर ने कहा है ना, तो कोर्स तो पूरा करना है। चले, शाबाश 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 शाबाश। गुड गर्ल, गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल, शाबाश। बहुत अच्छी बच्ची हो गई आप। प्लीज फोन उठा दो। अरमान प्लीज प्लीज एक बार मुझसे बात कर ले, सिर्फ एक बार। मुझे कुछ कहने का मौका तो दें। मैं तो आपको अपनी मोहब्बत का वास्ता भी नहीं दे सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मुझसे जरा बराबर मोहब्बत नहीं करते। अगर मैं आपको उस कसम का वास्ता देती हूँ जो आपने निकाह करते हुए खाई थी। क्या बात है उजाला, रो क्यों रही हो? अरमान ने फिर से कुछ कहा है?
मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अरमान और मेरे जाती मामले में मत पड़ा करें। ये हमारा आपसी मामला है। तुम्हारी आंखों के ये आंसू मेरे दिल पे गिरते हैं, मुझे तकलीफ होती है। फिर ये तुम्हारा जाती मामला कैसे हो सकता है? खुदा के वास्ते मुझसे ऐसी बातें मत किया करें। मैं रोती हूं तो अपने शौहर के लिए, हंसती भी उसी के लिए हूं मैं। मेरी जिंदगी में आपका वजूद कहीं भी नहीं है, समझे आप?